आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ देखिए जयदेव पटेल के साथ शनिवार रात 11 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ के इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे राहुल गांधी कांग्रेस के नेता की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर जो टिप्पणी की गई, इस पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का क्या कहना है और इसके विरुद्ध किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर। हंसराज, आपका बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। हंसराज जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कैसे देखता है इस पूरे मामले को जो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर जो टिप्पणी करी है उस पर। देखिए, जब कल ये बयान हमने कई चैनल पे देखा तो हम पिछड़ा वर्ग आयोग में बैठकर हमने पूरे जितने भी आयोग के माध्यम से पुराने कार्यकाल में जो भी जाति को लेकर कार्रवाई हुई है उसके सारे रिकॉर्ड हमने खंगाले, पूरे चेक करे और इतने बड़े बयान के बाद में हमने देखा कि प्रधानमंत्री पे लगा हुआ बयान इतना आपत्तिजनक बात जो कही गई है, हमने खंगालने का प्रयास किया और उसको चेक करके रखा तो इस बयान में कोई जान नहीं है, वो गलत बयान दिया गया है, गलत बयानबाजी है, ये सामने आया है। और जो हमने वहाँ के कागजात खंगाले हमारे आयोग में, जो पुराने कागजात में, उसमें साबित हुआ है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने मूल घासी जाति के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया है। वो घासी जाति को प्रयास जो हुआ था गुजरात में 94 में ही ओबीसी में दिया गया था, जबकि उस कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी जी विधायक नहीं थे और 94 से लेके तो 1999 तक जो घटनाएं हुई है तो वो सारी घटनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के विधायक बनने के पहले की हुई है, साबित हुआ है। और ये जो बयानबाजी है, ये बयानबाजी बहुत गलत है। एक देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने हमारे आयोग को तो संवैधानिक स्टेटस दिया है, उसकी ताकत बढ़ाई है, उसका सम्मान किया है, ओबीसी का सम्मान किया है, तो इसलिए हमने आयोग में बढ़कर पूरे कागजात खंगाले हैं। ये बयानबाजी गलत है, झूठ है और ये ऐसा लगता है कि ये बयानबाजी नहीं होती तो अच्छा। हंसराज अहीर जी, कहीं ना कहीं बात तो सामने ये आ रही है, राहुल गांधी का ये आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के तो उस वक्त उन्होंने अपनी जाति को इस तरीके से इसमें सम्मिलित किया ओबीसी के अंदर। नहीं, मैं बताया आपको कि 94 में गुजरात सरकार ने ओबीसी में इस जाति को ओबीसी में लिया था। इसके पुरावे मेरे पास में डॉक्यूमेंट खंगाल के निकाले, 94 के डॉक्यूमेंट मेरे पास में, आपको मैं देता। दूसरी बात है कि 94 के बाद में जब हमारे एनसीपीसी चेयरपर्सन जो भी 97 में, तो उस वक्त वो गुजरात में सुनवाई के लिए गए थे, जन सुनवाई के लिए, तो तब उन्हें इस जाति को सेंट्रल सूची में लेने का प्रस्ताव आया था, गुजरात सरकार ने दिया था। उस प्रस्ताव पर आने के बाद में यहाँ पे 97 के लास्ट में यहाँ के एनसीपी चेयरमैन जो भी थे उन्होंने इसको मान्यता के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा था 97 अक्टूबर नवंबर में। इसके डॉक्यूमेंट मेरे पास में ये है और ये सब डॉक्यूमेंट के बाद में 99 में तत्कालीन सरकार ने जो एनसीपीसी के चेयरपर्सन ने एनसीपीसी ने जो प्रस्ताव दिया था इस जाति को ओबीसी में लेने के लिए, तो बाध्यता होती है, उस बाध्यता को देखिए 99 की सरकार में, 99 में केंद्र सरकार ने इस जाति को ओबीसी में लिया है सेंट्रल सूची में, केंद्रीय सूची में, ये उसके डॉक्यूमेंट। ये सारी बातें हमने खंगाल के देखी है, तो ये आरोप तथ्यहीन है और ये कहूँ मैं कि ये आरोप सिर्फ अपनी प्रसिद्धि के लिए किया गया है, लोगों को दिशाभूल की गई है, गुमराह किया जा रहा है, किसी प्रधानमंत्री को बदनाम किया जा रहा है, ये मैं देख रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने पूछा तो मैंने पूरे पेपर खंगाल के रखे थे, तो आपको मैं बता रहा हूँ। और ये बात नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने ही मोदी जी के कार्यकाल में ही ओबीसी कमीशन को, जहां मैं चेयर पे बैठा हूँ, उस चेयर के लिए उन्होंने संवैधानिक स्टेटस देने से इस आयोग की ताकत बढ़ी है, अधिकार बढ़े हैं और देश के पूरे राज्यों में ओबीसी वर्ग के लोगों को न्याय मिलने लगा है। जहां जहां पर भी नौकर भर्ती है, रिक्रूटमेंट है, पढ़ाई लिखाई है, स्कॉलरशिप है, सारी बातों को मेडिकल कॉलेज से लेके उच्च शिक्षा में जिन बच्चों को स्थान मिला है, जगह मिल रही है, 27% आरक्षण मिल रहा है,
तो ऐसे प्रधानमंत्री के प्रति ये आपत्तिजनक बयान हमने सुनना उचित नहीं समझा, इसलिए हमने जानकारी निकाल के रखी है। ये सारा बयान गलत है। हंसराज अहीर जी, राहुल गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर जो टिप्पणी की गई उसके अगेंस्ट में अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस तरह की कार्रवाई करने जा रहा है? देखिए, मैं तो पहली बात बता देता हूँ कि देश की जनता ने बात समझ लेना चाहिए, जो बयान दिया गया है, जिस नेता ने दिया है, उड़ीसा में दिया है, वो गलत बयान दिया है। असल में ओबीसी समुदाय के लिए, जाति के लिए सबसे अधिक अगर काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में ही हुआ है। इसकी पूर्ण स्थिति वीपी सिंह सरकार के कार्यकाल में मंडल आयोग की वापस शिफारिश से मान्य की गई थी, लेकिन ओबीसी कमीशन को जो स्टेटस मिला है मोदी जी की सरकार के कार्यकाल में ही मिला है। और जिन जिन पार्टी के नेता ने बयान दिया है उन पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध किया है। मैं जानता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में भी ओबीसी वर्ग को आरक्षण न मिले ऐसा प्रयास हुआ था, और स्वयं प्रधानमंत्री रहते हुए भी राजीव गांधी जी ने भी लोकसभा में कई घंटों तक भाषण देके मंडल आयोग की सिफारिशें न मानने की बात कही थी। और जब मैं भी लोकसभा मेंबर रहा हूँ, 4 बार मेंबर रहते हुए, मैंने जब ओबीसी संसदीय समिति का मैं मेंबर रहा, विजय हांडी जी चेयरपर्सन थे, तब हमारे संसदीय समिति ने सिफारिश की थी कि ओबीसी कमीशन को स्टेटस दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए, लेकिन तत्कालीन सरकार आचार्य मनमोहन सिंह सरकार ने इसको माना नहीं था। ये सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास में है। इसलिए जिस तरीके से बयानबाजी हुई है उस पर हम देखेंगे। जिस प्रधानमंत्री ने देश के पूरे ओबीसी समुदाय को न्याय दिया है और उसे न्याय देने का प्रयास किया है सरकार ने, उस सरकार को उसमें बदनाम कर रहा है और जाति के नाम पर लेकर इतनी बड़ी ऊंची प्रतिमा है प्रधानमंत्री जी की, और उन्होंने बहुत प्रामाणिक से ओबीसी के लिए काम किया है, उन्हें बदनाम अगर किया जाता है, जाति के नाम से बदनाम किया जाता है, तो मैं निश्चित ही मेरे आयोग के माध्यम से बयान देने वाले राहुल गांधी को अगर कोई नोटिस भेज सकता हूँ तो जरूर भेजूंगा। मैं कानूनन पूरा अध्ययन करूंगा और नोटिस भेजने के लिए मैं आगे पीछे नहीं देखूंगा। अगर मुझे रास्ता मिला तो मैं जरूर भेजूंगा। ऐसे ओबीसी के प्रति आस्था रखने वाले प्रधानमंत्री का अपमान ओबीसी कमीशन के नाते से, मैं कमीशन चेयरपर्सन हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी है कि इस बयानबाजी का मैं जवाब दूं और उसका मैं पूछताछ भी करूंगा, जांच भी करूंगा। ये रास्ता मिल गया मुझे तो जरूर करूंगा, कार्रवाई करने की, नोटिस देने की मैं पूरी तैयारी करूंगा। हजरत आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि कहीं ना कहीं ओबीसी समुदाय को हर हमेशा देखा जाता है कि टारगेट किया जाता है किसी न किसी बेसिस को लेकर के, और बयानबाजी भी उनके अगेंस्ट में की जाती है। ऐसे में कार्रवाई करना कितना उचित हो जाता है ताकि आगे आने वाले समय में और इस तरह की टिप्पणियां नहीं की जा सके? देखिए, जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए ना। ये बयान सब सामने बातें आ गई है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक जो जिस तरीके से और इस तरीके से ओबीसी को आरक्षण से वंचित रखा गया था। अब देखिए, सरकार मोदी जी के आने के बाद में जिस तरीके से ओबीसी समुदाय को न्याय मिल रहा है, ये सारी बातें आज स्पष्ट हो रही है। एक बयान की वजह से उड़ीसा में जो बयान दिया गया है वो बयान की बातें लोगों को पता चल रहा है कि आज इनके जो घरेलू आंसू बह रहे हैं ओबीसी के लिए वो सही नहीं है। सही तो ये है कि सही काम तो मोदी जी की सरकार के कार्यकाल में हुआ है। आपके पास में इतने वर्ष तो राज साहब, आपने स्टेटस भी नहीं दिया, आरक्षण भी नहीं दिया, मेडिकल कॉलेज के छात्रों को आरक्षण तो आपने नहीं दिया।